एवरीवन, आई एम शालू मेहता फ्रॉम समर्थ एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस, पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी मींस हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग। इफ आई एम सेइंग कि आई हैव टू गो समवेयर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माय गोइंग और नॉट गोइंग। इफ आई एम सेइंग देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मींस हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। सो जो भी हमारी लाइफ है, लाइफ इज फुल ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मींस कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सैंपल स्पेस, आउटकम्स, ये हम डिस्कस करेंगे कि ये सब होता क्या है। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, इफ हैव टू पुट एन डाई। डाई मींस जब हम लूडो खेलते हैं तो हम डाई फेंकते हैं, तो उसमें क्या क्या हमारे नंबर होते हैं। हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। If I'm saying what is a sample space, sample space का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें उस चीज में इंक्लूड होती है वो उसका सैंपल स्पेस होता है। If I'm saying कि जैसे मैंने कॉइन टॉस करना है, कॉइन टॉस करना है तो उसमें हमारा क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। तो इसका अगर डाई का सैंपल स्पेस क्या है, डाई का सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस। और इसमें से हमारे क्या आते हैं, आउटकम्स आते हैं। अगर मैं बोलूं हमारा कॉइन का सैंपल स्पेस क्या है, कॉइन का सैंपल स्पेस है हेड और टेल, जिसके बेसिस पे हमारे 2 कॉइन्स भी हो सकते हैं, 3 कॉइन्स भी हो सकते हैं, 4 कॉइन्स, ये सब डिपेंड करता है। तो सैंपल स्पेस इज द टोटल आउटकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सैंपल स्पेस। नेक्स्ट आता है आउटकम। आउटकम मींस कि क्या आ रहा है। मतलब इफ आई से कि अगर मैंने डाई फेंका और मेरा नंबर 3 आ रहा है, तो वो आउटकम क्या है, तो मेरा आउटकम क्या है, 3 है। अगर मैंने डाई फेंका, मेरा नंबर 5 आ रहा है, तो मेरा आउटकम क्या है, आउटकम मेरा 5 है। आउटकम मतलब क्या मुझे मिल रहा है, वो मेरा आउटकम होता है। अगर मैंने कॉइन फेंका, मेरा आउटकम क्या है, वो आउटकम मेरा हेड आ रहा है, तो हेड मेरा आउटकम है, टेल आ रहा है तो टेल मेरा आउटकम है। तो आउटकम मीन जो सैंपल स्पेस में से हमें आंसर मिल रहा है, जो हमें हम मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि हमें क्या आंसर जैसे मिल रहा है, किस बेस पे मिल रहा है, तो वो हमारा आउटकम होगा। और सैंपल स्पेस और आउटकम के बेसिस पे ही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं बोलूं कि मेरी प्रोबेबिलिटी, तो हमारा बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया जाता है PE, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग। आई एम राइटिंग इट ऑन ब्लैक बोर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग अपॉन टोटल आउटकम्स, जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल सैंपल स्पेस। अगर मैं बोलूं मैंने डाई फेंका और मेरा नंबर 1 आ रहा है, तो मेरा नंबर 1 कितनी बार आ सकता है, 1 एक बार ही आ रहा है। तो मेरा नंबर 1 कितनी बार आ रहा है, तो 1 अपॉन टोटल। डाई में टोटल कितने हैं, 6, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब आपसे कुछ भी पूछा जाए, इफ आई एम गेटिंग 60% इन माई सब्जेक्ट्स एंड देन आई एम नॉट गेटिंग 40%, आई एम नॉट गेटिंग। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें जो चीज हो रही है और जो चीज नहीं हो सकती, दोनों का जो सम टोटल होता है वो क्या होता है, 1। तो हमारा हैपनिंग का, इवेंट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं PE, और इवेंट ना हैपनिंग प्रोबेबिलिटी होती है P-E। मींस PE हैपनिंग प्लस PE डैश नॉट हैपनिंग, और इसका सम जो होता है हमेशा वो 1 होता है। ऑब्वियसली हम यूनिवर्स में कोई भी चीज करते हैं उसको 1 से रेटेड करते हैं। अगर मेरे 70% मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे 30% मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब 100 में से 70 को माइनस किया तो 30% मार्क्स मेरे नहीं आ रहे। तो अगर हम देखें कि मेरा कुछ भी इवेंट है, इफ आई एम गेट, सपोज एग्जांपल है, एक बॉक्स है जिसमें रेड बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स हैं और ब्लू बॉल्स हैं। रेड बॉल्स 4 है, ब्लू बॉल 3 है और ग्रीन बॉल्स 5 है। जस्ट आई एम टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें मेरा रेड बॉल है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, पहले तो हम देखेंगे इसमें टोटल कितना है। टोटल आपका 4 3 प्लस 5, देन इट विल बी 12। अगर मैं बोलूं मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है रेड बॉल की, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 4/12, क्योंकि मेरी इसमें रेड बॉल कितनी है, 4 है। अगर मुझसे पूछा जाए ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देन आई विल टेक द टोटल, दैट इज 12, और मेरी ब्लू बॉल है 3, तो मेरा आंसर है 3/12। इफ आई एम सेइंग कि मेरी ग्रीन बॉल की कितनी है, ऑब्वियसली सिमिलरली 12 टोटल एंड 5 जो है मेरा ग्रीन है, तो 5/12। पर अगर आपसे पूछा जाए इसमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ब्लैक बॉल तो सॉरी इसमें ब्लैक बॉल तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो ब्लैक बॉल हमारी है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 0/12 हो जाता है।
तो हम ये सिंपली कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें अगर इफ क्वेश्चन में गिवन है कि रेड बॉल और ब्लू बॉल है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सिंपली हम उसको टोटल, हमें पता है रेड बॉल और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है इसका सम जो है वो हमारा 1 होगा। तो ब्लू बॉल हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? ये आंसर वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1/6 आ जाएगा। तो हमारी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/6। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि मेरा रेड बॉल, ब्लू बॉल थी, मेरी रेड बॉल थी 5/6 और ब्लू बॉल थी 1/6, तो दोनों का सम हमारा हो गया 6/6, तो ये हमारा 1 आएगा। तो जब भी आपसे कहा जाए कि आपको एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है दूसरे की नहीं दे रखी, तो दूसरे की माइनस करके निकलती है। और हमेशा एग्जाम्पल है, अगर मैं बोलूं दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स का बर्थडे जो है सेम डे आता है, तो ऑब्वियसली क्या प्रोबेबिलिटी कि उनका बर्थडे सेम डे आ रहा है और क्या प्रोबेबिलिटी उनका बर्थडे सेम डे नहीं आ रहा है। तो हम सिमिलरली सिंपली कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, अगर दोनों का बर्थडे सेम डे आ रहा है तो वो कौन सा डे होगा? कोई भी एक दिन होगा जब दोनों का आ रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 1/365। और ना आने का बर्थडे, जब उनका बर्थडे अलग अलग दिन है तो कैसे होगा? ऑब्वियसली हमें पता है एक का बर्थडे 365 आ रहा है और दूसरे का ऐसे इकट्ठे पता नहीं है और हमें दूसरे का निकालना है, तो इक्वल टू 1, तो 1 में से हम उसको माइनस कर देंगे, दैट इज 364/365 प्रोबेबिलिटी जब दोनों का बर्थडे सेम डे नहीं आ रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं जिसके बेस पे हमें कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। कई बार आपसे आता है जब आपको 2 डाई फेंकना है, 3 डाई फेंकना है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे उसके सैंपल स्पेस ही बनाते रहते हैं। जैसे आपको बोल रखा है आपके 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स ऑब्वियसली आपसे पूछा जाए कितने सैंपल स्पेस है, तो बच्चे क्या करते हैं हेड और टेल, या हेड 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 टेल 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 ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। एक सिंपली इसका शॉर्टकट ये होता है कि जितना भी आपको पता है कॉइन की 2 साइड्स होती हैं उसकी पावर n कर दीजिए। n का मतलब क्या है? कितने बार वो कॉइन को हमने, कितने कॉइन्स को हमने टॉस किया। अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे आउटकम्स कितने आएंगे? 2 की पावर 1 दैट इज 2, दैट इज हेड और टेल। अगर मेरे 2 कॉइन्स हैं ऑब्वियसली, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 की पावर 2, तो मेरे इसकी आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4। तो हम सिंपली बेस पे चेक कर सकते हैं हेड 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 टेल 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 हेड। सिमिलरली अगर आपको दे रखा है कि कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, ऑब्वियसली 3 बार टॉस किया, तो हमारे जो आउटकम्स होंगे वो टोटल 8 होंगे। तो उस बेस पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे आउटकम्स क्या है, हेड 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 टेल 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 हेड हेड। तो ये आउटकम्स करके हम निकाल सकते हैं कि हमारे, क्योंकि जो सिंपली ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे शॉर्टकट्स होते हैं ताकि हम उसमें एज्यूम कर सकें हमारा आंसर क्या आएगा। सिंपली ऐसे किया जाता है कि हम कई बार 2 डाई फेंकते हैं, 2 डाई बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको जब 2 डाई फेंके जाएंगे तो क्या क्या आउटकम्स होंगे, तो पहले उसके सैंपल स्पेस बनाए जाते हैं। जैसे आपके 2 आउटकम्स हैं, 2 डाई हैं, तो पहले वाले में 1 1 आ रहा है, फिर आपका 1 2 आ रहा है, फिर आपका 1 3 आ रहा है, फिर आपका 1 4 आ रहा है, फिर आपका 1 5 आ रहा है। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6 and here also 1 6 till ये हम करते रहते हैं 3 1 4 1 5 1 and 6 1 और till यहाँ पे तक हमारे रहते हैं 6 6। अगर हम ऐसे में शॉर्टकट तरीके से ये अगर हम करें तो हमारे आंसर इजीली निकल जाते हैं 3 2 3 3 3 4 3 5 4 2 4 3 4 4 4 5 5 2 5 3 5 4 5 5 6 2 6 3 6 4 6 5। तो इस बेस पे क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी कि हम 2 डाई फेंके और हमारा सम जो है 5 आ रहा है। ऐसे किसने आप चेक करेंगे जिसमें कहा हमारा सम 5 आ रहा है, यहाँ हमारा सम 5 आ रहा है, यहाँ हमारा सम 5 आ रहा है और यहाँ हमारा सम 5 आ रहा है। और आप चेक करेंगे और हमारा कहीं सब तो हमारी प्रोबेबिलिटी टोटल ये आउटकम्स जो होते हैं वो 36 होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/36। अगर मैं बोलूँ कहाँ हमारे दोनों डाई पे फेंकने पर हमारा 6 6 आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक बार आ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/36। अगर मुझसे बोला जाए कहाँ मेरा
फर्स्ट नंबर पे 4 आ रहा है, सेकंड नंबर पे हमारा 3 आ रहा है, तो वो सिर्फ हमारा एक बार आ रहा है। कहाँ मेरा 5 आ रहा है फर्स्ट डाई फेंकने पे, सेकंड पे कुछ और आ रहा है, तो उसके बेस पे हमारे assumptions के बेस पे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेसिकली बहुत इजी टॉपिक है, जो आप कई बच्चे जो होते हैं लॉन्ग प्रैक्टिस करके कि इसमें हमारे कार्ड्स आते हैं, हमारे डाई आते हैं, हमारे कॉइन्स आते हैं, उसके बेस पे अब जैसे हमारे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में एस होता है, हमारे कार्ड्स में सूट किसे कहते हैं, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें हम एक बार उस चीज को समझ लें तो हमारा वो टॉपिक क्या 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th में भी आपके टॉपिक्स आते हैं जिसमें आपका थोड़ा सेट्स के फॉर्म में आ जाता है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको अगर एक बार हमारा बेस क्लियर हो जाता है तो टॉपिक्स थ्रू आउट द लाइफ कह सकते हैं, हर क्लास में वो चीज जो है वो हमारी क्लियर होती है। और एक छोटे छोटे एजम्पशन जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन था, मतलब ये जो लेवल्स होते हैं बस हमारे लेवल्स बढ़ते हैं, बेस हमारा वही रहता है, और वो जब हम बेस को क्लियर कर लेते हैं तो वो हमें लेवल्स क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैथ्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो जितना हम टफ समझे उतना टफ होता जाता है, और जितना इजी समझे वो हमें और क्लैरिटी देता रहता है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैथ्स इज नॉट अ ट्रिकी सब्जेक्ट, मैथ्स इज अ फन लविंग सब्जेक्ट as I think, and I want you people to learn, not to learn in such way कि it feel like a lofty mountain for you to have to climb it. It's just sort of you have to just doing your time pass, that's why people are doing maths. So ये मेरा छोटा सा टॉपिक था जो आज मैं लेना चाहती थी, ताकि बच्चे इस टॉपिक में कई बार समझते हैं इसमें पढ़ना ही क्या है, पर कई बच्चे इसमें क्लियर भी नहीं कर पाते कि होगा कैसे। तो आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू कि आप इसको लर्न करो, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जस्ट आप इसको समझो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।